Assalamu alaikum class, I am Madhiha Altaf, lecturer of HND at Times Institute Multan. Today we are going to study diet modeling and counseling. डाइट मॉडलिंग एंड काउंसलिंग में जो है वो हम लोग लास्ट लेक्चर से स्टडी ये कर रहे थे कि हम फूड एक्सचेंज लिस्ट को मतलब देखते हुए किस तरह से हम अपने पेशेंट की जो है वो डाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरह से जो है वो पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं और किस तरह से जो है वो हम 1 डे डाइट प्लान में और 7 डे डाइट प्लान में क्या फ़र्क होता है। अब आज हम फिर एक और केस स्टडी देख लेते हैं कि जब हम मतलब जनरली जो हमारे पास आया है डाइटरी मॉडिफिकेशन कराने के लिए पेशेंट, वो क्या कहता है कि हमें 7 डे प्लान बनाना होता है। 1 डे प्लान तो है कि हमने 1 डे प्लान जनरली क्या है कि हमने एक दिन का प्लान बना लिया। अब आमतौर पे जब हमारे पास पेशेंट आया तो हमने से क्या कह रहे हैं कि आपने 15 डे का प्लान दे दिया, मतलब क्या है कि आप एक वीक का प्लान बना लेते हैं, उसी को जो है वो आप नेक्स्ट वीक में रिपीट कर लेंगे। मतलब 1 to 7 डे आपने वही लिया, फिर जो 8 डे है उससे 1 से दोबारा वही वाला रिपीट हो जाता है। तो 15 डे के बाद आप उसका फॉलोअप कर लेते हैं या 1 मंथ के बाद उसका फॉलोअप कर लेते हैं। देख लेते हैं। अब एक पेशेंट है, जैसे आपके पास है एक पेशेंट, अ मैन ऑफ 25 ईयर्स फिर क्या है, मेल है, 25 ईयर का है, हाइट उसकी है 5 फीट 10 इंचेस। देन उसके बाद आ जाता है जो उसका वेट है वो है 90 kg। देन उसके बाद आ जाता है कि क्या है उसका प्रॉब्लम, क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि मतलब जो जॉब नेचर ऑफ जॉब है वो ये है कि ज़्यादातर सिटिंग होती है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। मॉर्निंग टू समझें कि 9 o'clock टू लेके 9 o'clock 12 और तक जो है वो डिफरेंट मल्टीपल पार्ट टाइम जॉब भी है और मतलब रेगुलर जॉब भी है। तकरीबन जो उसके वर्किंग आवर्स हैं वो 12 आवर्स हो जाते हैं और 12 आवर में ज़्यादातर जो उसका टाइम है वो सिटिंग बेस है पड़ा, कि कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिससे जो है वो मतलब उसका बॉडी वेट मेंटेन रह सके। क्या है प्रॉब्लम, क्या है कि वेट मैनेजमेंट करनी है। वेट मैनेजमेंट के साथ साथ प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ठीक है, प्रॉब्लम ये थी कि वेट मैनेजमेंट और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है कि उसने वेट मैनेजमेंट करानी है। वैसे जनरली फिजिकली एक्टिव पेशेंट है लेकिन उसके जॉब आवर्स इतने हैं कि 9 to 9 जो है वो 12 आवर जो है वो इतनी सवेर किस्म की जो है वो जॉब करता है, लेकिन सिटिंग ज़्यादा है तो इसी वजह से उसकी फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं हो सकती और कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है। और अगर आप 24 आवर डाइटरी रिकॉल मेथड लें तो 24 आवर डाइटरी रिकॉल मेथड में ये है कि ईटिंग इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन ईटिंग पैटर्न डिस्टर्ब है ड्यू टू जॉब। और मतलब अगर ब्रेकफास्ट है तो ब्रेकफास्ट के बाद जो है वो फिर लंच जो है वो इवनिंग टाइम में आ जाएगा, मतलब ईटिंग पैटर्न जो है वो प्रॉपर्ली जो है वो डिस्टर्ब है। तो आपने क्या करना है, जो मैनेजमेंट की जब बात आ जाएगी तो क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि ईटिंग पैटर्न को जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे कि उसका जो डिस्टर्ब ईटिंग पैटर्न है उसको जो है एक प्रॉपर वे में आप मैनेज करेंगे कि किस तरह से वो वर्क आवर्स में जो है वो क्या ले सकता है और किस तरह से उसे प्रॉपर जो है वो मतलब अपनी डाइट को एक प्रॉपर पैटर्न में लेके चलना है और किस तरह से फिजिकल एक्टिविटी जो है इंट्रोड्यूस करानी है और डाइट में जो है वो हाई फाइबर डाइट देनी है ताकि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। अब अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द इसका एज और वेट तो इसका हमारे पास BMI निकल आ जाता है 27 BMI, जो कि इंडिकेट क्या कर रहा है कि ये ओवरवेट है। फिजिकल एक्टिविटी मतलब 0 है कि कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि हम कह सकें कि वो फिजिकल एक्टिविटी में काउंट हो, तो लेवल आपका 1.3 आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो जब हम उसकी कैलोरीज निकाल लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली उसकी पर डे कैलोरीज 2700 कह लें, 27 to 2800 किलो कैलोरीज निकल आएंगी। ठीक है, तो क्या है वेट मैनेजमेंट करनी है अर्ली स्टेज पे जो है वो 27 पे है तो उसको हमने लेकर आना है अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 25 पे हमने उसको लेकर आना है उसका BMI। ठीक है, हमारा टारगेट गोल हो गया। तो हमने इसके लिए जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो उसका प्लान करना है तो वो 1800 से 2000 किलो कैलोरीज पे ले आना है। अब जब हम 7 डे प्लान करने लगेंगे फॉर एग्जाम्पल
यूज़ करते हुए अपनी फूड एक्सचेंज लिस्ट, तो हम देख लेते हैं कि हमने किस तरह से करना है। अब हमने जो उसके मील प्लान जो है वो अकॉर्डिंग टू जो है वो उसके जॉब और रखने हैं, लेकिन हमने अपने 6 मील जो है वो प्रॉपर मैनेज कराने हैं। ठीक है, अब डे आ गए, टाइम आ गया, ओके। टाइम जो हम स्टार्ट कर देंगे वो हम करेंगे 6 से, 6 AM, 8 AM। उसके बाद जो है वो अगर फॉर एग्जांपल हम करते हैं 11 AM, उसके बाद 4 जो प्रॉपर उसका 1 जॉब का एंडिंग टाइम है, उसके बाद जो सेकेंडरी जॉब पे जाने से पहले जो उसको टाइम मैसर होता है वो है। देन 8 है, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो उसके जॉब और इतने होते हैं कि वो बीच में जो है वो कुछ ऐसा कंज्यूम नहीं करता, तो हम अकॉर्डिंग टू द उसकी सिचुएशन या फिजिबिलिटी इसको ऐसे ही कर लेते हैं कि यहाँ पे हम उसका 4 ही रख देते हैं। 4 के बाद जो है वो 5 उसका टी टाइम आ जाए। देन उसके बाद जो है वो 7:30 हम रख देते हैं। फिर बेड टाइम जो है वो हम रख देते हैं 9:30 अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, अगर हम मंडे को देखें, मंडे को हम अगर डिवाइड करें अपने मील्स के अकॉर्डिंग, तो हम फूड एक्सचेंज लिस्ट में से एक्सचेंज उठाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है कि उसको कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम रहना है, तो अगर हम जो है वो प्री ब्रेकफास्ट में ऐसा करते हैं कि 1 ग्लास मिल्क के साथ विदाउट शुगर एंड फैट, ठीक है, उसके साथ जो है हम उसको विद 1 स्पून हस्क कह लें या इस्पागोल कह सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है उसका ब्रेकफास्ट टाइम, जिसमें अगर हम उसको हाफ ब्रेड या रोटी कह लें या चपाती कह दें, ठीक है, देन उसके साथ जो है वो हम हाफ प्लेट या बाउल चने, और इसमें जो है वो हम और एनी वेजिटेबल्स भी दे सकते हैं, जो कि एनी सीजनल वेजिटेबल। देन उसके बाद हो सकता है कि मतलब अगर तो जैसे मिड में जो है वो ये है कि अगर कोई मतलब जैसे अगर तो वर्किंग आवर में जो है वो टी ले रहा है, तो बीच में जो है वो हम 11 o'clock के जो है वो अकॉर्डिंग जो है ये कर सकते हैं कि आपने बीच में जो है वो 11 o'clock को जो है आपने कोई टी ले लेनी है विदाउट शुगर, और उसके साथ आप अगर ले रहे हैं तो एक आधा कोई आप मतलब फाइब्रस सा सॉल्टी सा बिस्किट ले, जैसे कि डाइजेस्टिव बिस्किट्स मार्केट में होते हैं, या फाइबर आजकल फाइबर बिस्किट डिफरेंट किस्म के डाइजेस्टिव है, या दूसरा आ रहा है फाइब्रोस के नाम से जो बिस्किट्स होते हैं, आप वो कंज्यूम कर लें। ठीक है, देन प्रॉपर जो उसका मील टाइम है आप समझ लें कि ब्रेकफास्ट के बाद जो लंच टाइम आ जाता है 4 AM। ठीक है, बीच में जो टाइम आ गया अगर तो मैनेज कर सकता है कोई तो यहाँ पे वो ले ले 11 o'clock तक, या ये टी टाइम इधर आ जाए या इधर आ जाए, तो उसमें ये है कि एनी 1 ग्लास हो सकता है कि वो ग्रीन टी भी ले ले। तो अब 4 AM पे आपने जो है वो रिकमेंड करना है कि 1 बाउल रेड बीन सैलेड, 1 cucumber, 1 onion, टोमेटो हाफ आ जाएगा,
टोमेटो। इसके अलावा जो वो ऐड कर सकते हैं उसमें मिंट एंड लेमन। देन 5 पे जो है वो उसके 1 कप ग्रीन टी आ जाएगी। विदाउट शुगर। ओके, देन डिनर अगर आ जाता है तो डिनर में क्या करेंगे? ग्रिल्ड मीट ले लें और एनी वेजिटेबल ग्रेवी आ जाएगी। ठीक है, अब जो बेड टाइम आपका 9:30 है उसमें हो सकता है कि वो हाफ बाउल जो है डेजर्ट ले ले, कोई ज़्यादा शुगरी ना हो या शुगर फ्री कह लें। यस टू सम, अगर वो शुगर ले भी रहा है तो उससे कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा कि अगर वो हाफ ले ले विदाउट शुगर ना भी करें तो भी ओके है। या फिर और क्या कर सकते हैं, 1 कप मिल्क प्लस 5 ऑलमंड्स वाला मिल्क ले ले। देन ट्यूसडे पे आ जाता है 1 एप्पल प्री मॉर्निंग स्टेज में दे देंगे। देन ब्रेकफास्ट पे अगर आ जाते हैं तो 2 स्लाइस दे दें ब्राउन ब्रेड के, प्लस क्या करेंगे 1 बॉइल्ड एग। ओके, डन। उसके बाद जो है वो लंच में आ जाएगा हाफ कप बॉइल्ड राइस के साथ आप उसको कोई दाल दे सकते हैं। ठीक है, ओके। देन उसके बाद जो है वो यहाँ पे फिर आ जाएगी ग्रीन टी भी हो सकती है या और टी विदाउट शुगर आ जाएगी। देन फर्दर डिनर पे अगर आप लेकर आते हैं तो एक फिर यहाँ से एक्सचेंज लिस्ट से कोई एक आदि उठा लेते हैं कि हम इसको बार्ले का ओट मिल दे देते हैं, सॉल्टी होना चाहिए। या पोरिज भी कह सकते हैं, बार्ले पोरिज दे दें हम उसको। अप्रॉक्सीमेटली ये 1 कप देना है हमने इसको। ठीक है, इसमें क्या ऐड कर सकता है वो, इसमें जो एडिशन वो कर सकता है इसमें ऐड वेजी मीट मतलब चिकन की कुछ फाइबर ऐड कर सकता है, वेजिटेबल ऐड कर सकता है और पिंच ऑफ सॉल्ट, लेमन भी ऐड किया जा सकता है, पिंच ऑफ सॉल्ट भी ऐड किया जा सकता है। ठीक है, बेड टाइम में अगेन आ जाएगा कि आप उसको दे दें 1 ग्लास मिल्क, 1 टेबलस्पून इस्पागोल। देन उसके बाद आप देखेंगे कि हम वेडनेसडे पे आ जाते हैं। वेडनेसडे की जब हम बात करते हैं तो वेडनेसडे में अगेन जो है वो हम देख लेते हैं, एक उठा लेते हैं उसकी एनी फ्रूट दे सकते हैं आप मॉर्निंग में, फॉर एग्जांपल आप एप्रिकॉट दे दें। देन उसके बाद ब्रेकफास्ट में आ जाते हैं तो यहाँ से एक और एक्सचेंज लिस्ट उठा लेते हैं, हाफ आप उसको चपाती दे दें, प्लस अगर ऑमलेट है तो ऑमलेट की कंडीशन में क्या करना है कि ऑमलेट को बनाना है, उसमें ऐड करना है ओनली 1 टीस्पून ऑयल।
देन उसके बाद जो है आ जाते हैं हमारे पास, अगर हम देख लेते हैं कि हम लोग लंच की उसकी कैटेगरी में आ जाते हैं, तो वहाँ पे जो है आप उसको एक वेजिटेबल सैंडविच प्रेफर कर सकते हैं। या हो सकता है कि इसमें आप एक ग्रिल्ड पीस ऑफ चिकन भी ऐड कर सकते हैं। देन अगेन टी टाइम में ग्रीन टी हो सकती है, टी हो सकती है विदाउट शुगर। देन आप उसके लंच पे आ जाते हैं, तो फिर आप यहाँ पे प्रेफरेबल कर सकते हैं कि चपाती दे दें, यहाँ पे कोई मीट ग्रेवी दे दें। यहाँ पे अगेन आप उसको जो है वो कोई डेजर्ट दे सकते हैं और अपना मिल्क भी दे सकते हैं कि अगर डेजर्ट या मिल्क कोई भी कंज्यूम कर ले, विद नट्स ले ले, 5 आलमंड्स जैसे हमने रिकमेंड किए थे। क्योंकि अगर आप स्टडीज़ के अकॉर्डिंग देखें तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम आलमंड्स की बात करें तो 25 mg आलमंड्स पर डे कंज्यूम करने में आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो भी मेंटेन रखता है, और आपकी वेट मैनेजमेंट में भी जो है इसकी पॉजिटिव स्टडीज़ देखने में मिलती हैं। देन फर्दर मोर इसी तरह ही जो है वो आप जब थर्सडे पे आएंगे तो इसी तरह मॉर्निंग में जो है वो आपको एक फ्रूट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, क्योंकि जब आप बात करते हैं प्रॉपर ब्रेकफास्ट की तो ब्रेकफास्ट में जो है वो आपके सीरियल के साथ साथ एक फ्रूट की जो है वो कैटेगरी लाजमी आ जाती है। तो आप अर्ली मॉर्निंग जो है उसको एक फ्रूट इंट्रोड्यूस कराएं। देन ये भी हो सकता है कि आप योगर्ट इंट्रोड्यूस करा दें विद इस्पागोल। देन वन अगेन जो है वो आप एप्पल दे दें उसको। फिर सेकंड में जो आपका मॉर्निंग आ जाता है उसमें आप कोई स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड दे दें। देन इसके साथ जो है वो कोई भी स्टीम टाइप का जो है आप उसको मीट भी दे सकते हैं। इसके अलावा कोई कबाब इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जिसको एक बिल्कुल लो टाइप के फैट में आपने उसको फ्राई किया है। देन उसके बाद जो है वो इंट्रोड्यूस करानी है आपने लंच में जो है वो चपाती इंट्रोड्यूस करा दें विद मिक्स वेजिटेबल। देन ग्रीन टी आ जाएगी, मतलब इवनिंग में जो है वो आपके कॉर्नफ्लेक्स भी आप उसको दे सकते हैं, बार्ले का पोरिज भी दे सकते हैं। देन उसके बाद जो है वो बेड टाइम पे अगेन जो है वो मिल्क आ जाएगा। इसी तरह जो है ये चीज़ें चलेंगी। और फर्दर मोर जो है इसमें जो न्यूट्री अगर हम देखें कि हमारी मतलब मेजर जो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से आ जाते हैं हमारे वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो हम ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी जो है वो हम फूड अलाउड कर सकते हैं और कौन सी फूड जो है वो नॉट अलाउड होती हैं। इस तरह का भी एक चार्ट आप नीचे बना दें कि पहले आपने 7 डे का प्लान बना के दे दिया कि आप इसके अकॉर्डिंग जो है वो 7 डे में आपने ये फूड लेनी है। देन अगर आप जब बात करते हैं कि जैसे बीच में हमने बात की कि यहाँ पे एनी वेजिटेबल या एनी दाल की बात हो जाती है, तो नीचे आप टेबल की सूरत में बता देते हैं कि कौन कौन सी वेजिटेबल है या कौन सी दाल है जो कि वो ले सकता है। तो उसमें आ जाता है कि दाल में आ जाएगा मतलब जो दाल वो ले सकता है उसमें तमाम आपकी लेंटिल्स आ जाएंगी। देन उसके बाद फ्रूट में जो मेजर आ जाते हैं उसमें एप्पल, एप्रिकॉट, ग्रेप फ्रूट, ऑरेंज, ग्रेप्स, कैंटालोप, पीच, पियर, पाइनएप्पल और पल्म्स वगैरह आ जाते हैं। देन वेजिटेबल में आपकी जो है वो जनरली अगर सीजनल हम देखें तो उसमें ये आपकी तूरियाँ आ जाती हैं, बिटर गॉड जो आपकी करेला होता है, ब्रिंजल्स, बैंगन, कॉलीफ्लावर, कुकम्बर, कैबिज, और ये सारी वेजिटेबल्स आ जाती हैं। और फूड जो नहीं आपने ईट करनी उसमें जो जनरली आ जाती है वो आपकी फ्राइड फूड है, शुगर है, सॉल्ट है। इसके अलावा जो है वो आपकी जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स आ जाते हैं जैसे मैंगो हो गया, या आपके इसके अलावा जो है बनाना हो गया, या जैम जेलीज हो गई, हनी हो गई, ये चीज़ें जो है वो आपने अवॉइड करनी है। इसके अलावा फ्राइड फूड्स आपने अवॉइड करनी है, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करनी है। और जो जनरल प्रिकॉशंस आ जाती हैं उसमें ये है कि ईट योर मीट रेगुलरली एट द टाइम, डू नॉट एक्सीड द क्वांटिटी एज मेंशन इन द प्लान। के आपने जो प्लान में जो है वो मेंशन कर दी कि हमने कौन सी जो है वो फूड एक्सचेंज लिस्ट से हमने उठाई ना, तो एक सर्विंग की हमने क्वांटिटी बता दी कि एक सर्विंग में जो है वो इतनी क्वांटिटी होती है, तो वो उसने इस चीज़ से एक्ससीड नहीं करना कि जो आपने प्लान में जो जितनी क्वांटिटी बताई है उसी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग लेना है। इंगेज योर सेल्फ इन अ लिटिल वाइड वॉक, एटलीस्ट जो है वो 20 मिनट की वॉक करें, 10 मिनट की मॉर्निंग में कर लें, 10 मिनट की इवनिंग में कर लें। देन ड्रिंक 1 कप ऑफ वाटर आफ्टर एवरी 1 और बिफोर द मील, कि मतलब आप मील से जो है वो पहले जो है वो एटलीस्ट अपना 1 ग्लास वाटर जो है वो कंज्यूम कर लें। अवॉइड साल्टी एंड स्पाइसी फूड, अवॉइड स्वीट एंड एडिड शुगर लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स एंड हाई, मतलब जैसे आपकी चॉकलेट्स आ जाती हैं, पेस्ट्री प्रोडक्ट्स वगैरह आ जाती हैं, वो आपने नहीं लेनी। ये जो है वो आज हमने जनरली देखा कि किस तरह से अगर एक पेशेंट हमारे पास आता है वेट मैनेजमेंट के लिए, तो हमने किस तरह से उसको मैनेज करना है, उसका 7 डे प्लान किस तरह
तरह से करना है और किस तरह से जो है उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो कॉन्स्टिपेटेड भी था, और दूसरा उसकी फैमिली हिस्ट्री में ये चीज़ थी कि उसकी फैमिली हिस्ट्री में जो है वो हार्ट डिजीज़ भी थी। आपको पता है कि ओवरवेट ही जो है वो ओबेसिटी को लीड्स करेगा और ओबेसिटी फर्दर जो है वो आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम को लीड्स करती है। तो जब आपकी फैमिली हिस्ट्री में ये जो डायबिटीज़ और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ आना स्टार्ट हो जाती है तो आप उसको अर्ली स्टेज पे ही अगर अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लें तो वो फर्दर मोर जो है वो आपके आगे जो है वो लेटर आपके बच्चों में नहीं जाती, अदरवाइज़ जो है वो एक फैमिली हिस्ट्री जो है वो आपकी चलती चली जाती है। थैंक यू सो मच क्लास, अल्लाह हाफिज़।